एनिमेशन, आपने ये नाम कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा, और अगर आपने ये नाम नहीं सुना तो पता नहीं आप किस पत्थर के नीचे रह रहे हो। तो बाई चांस अगर आपको नहीं पता कि एनिमेशन होता क्या है और वो किस चिड़िया का नाम है, तो एक सरल भाषा में बताओ तो एनिमेशन में फ्रेम बाय फ्रेम ड्रॉ करके उसको स्पीड में दिखाया जाता है, जिससे एक इल्यूजन क्रिएट होता है, जिससे हमें लगता है कि एक वीडियो चल रहा है। और अगर आप वो गूगल डेफिनेशन वाले बंदे हो तो द टेक्निक ऑफ फोटोग्राफिंग सक्सेसिव ड्राइंग्स और पोजीशन ऑफ पपेट्स और मॉडल्स टू क्रिएट एन मूवमेंट व्हेन द फिल्म इज शोन एज अ सीक्वेंस को बोलते हैं एनिमेशन। क्या मतलब अभी भी समझ नहीं आया? ओके, एनिमेशन मतलब कार्टून, हाँ वही मोटू पतलू छोटा भी। इंडिया में तो यही मानते हैं। बट ये एनिमेशन नाम की चिड़िया उत्पन्न कब हुई और इंडिया में एनिमेशन लाने वाले वो महान इंसान थे कौन? चलिए खोलते हैं वो इतिहास के पन्ने और जानते हैं हिस्ट्री ऑफ एनिमेशन। तो इंडिया में एनिमेशन कैसे आया, उससे पहले जानते हैं कि एनिमेशन की उत्पत्ति कैसे हुई। वैसे तो एनिमेशन का रियल एवोल्यूशन तो 1800 से लेकर 1900 के बीच के 100 सालों में हुआ है, और उसको सीखने में हमें लाखों साल लग गए हैं, क्योंकि इसे ड्रॉ करके स्पीड में फ्रेम दिखाने से एनिमेशन नहीं बन जाता। उसके लिए पहले स्टोरी सोचनी पड़ती है, फिर कैरेक्टर डिजाइन करने पड़ते हैं, स्टोरी बोर्डिंग करनी पड़ती है, उसके बाद बैकग्राउंड यानी कि हर एक सीन का एनवायरनमेंट बनता है, फिर जाके फ्रेम बना के लूप एनिमेशन बनाते हैं, फिर तब जाके ये सब चीजें मिला के हमको एक वीडियो मिलती है जो इसको बोलते हैं एनिमेशन, जिसको सीखने में हमें लाखों साल लग गए। कैसे? चलिए स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा लाखों साल पीछे, यानी कि जब इंसान स्टोन एज में रहा करता था तब इंसान दीवारों पर ड्राइंग करा करता था, और उन्हीं दीवार पर ड्राइंग कर करके इंसान ने सीख लिया था कैरेक्टर डिजाइनिंग। फिर जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, बारी आई इजिप्शियंस की। उन्होंने बनाए पिरामिड्स और उनकी दीवारों पर की ड्राइंग, और इस बार उन्होंने सिर्फ ड्राइंग नहीं की थी या फिर कैरेक्टर डिजाइनिंग नहीं की थी, उन्होंने स्पेसिफाइड स्टोरीज दिखाई, यानी कि उन्होंने स्टोरी बोर्डिंग की थी। एक दीवार पर तो पूरा का पूरा फाइट सीन ड्रॉ किया हुआ मिला है, यानी कि हमने इजिप्शियंस के ज़माने में स्टोरी बोर्डिंग करना भी सीख लिया था। फाइनली एलियंस का ही तो काम आए। फिर उसके हजारों साल बाद सन 1659 के आसपास क्रिस्टियन ह्यूगेंस नाम के एक डच साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया मैजिक लैंटर्न, जो कि बेसिकली एक प्रोजेक्टर की तरह काम करता था। बस उसमें फ़र्क इतना था कि वो वीडियो नहीं दिखाता था, बस एक फोटो दिखाता था। मैजिक लैंटर्न में बेसिकली कलर्ड ग्लास या फिर कोई हैंड पेंटेड ग्लास की स्लाइड को एक बॉक्स में रखा जाता था, फिर उसके पीछे कोई लाइट सोर्स रखा जाता था जैसे कि दिया या फिर कोई कैंडल, और आगे एक लेंस हुआ करती थी जिसकी मदद से वो ग्लास पे की गई पेंटिंग दीवारों पर दिखाई जाती थी। फिर उसके कुछ सालों बाद उस मैजिक लैंटर्न का भी एक अपग्रेडेड वर्जन बनाया गया, जिसमें बेसिकली एक से ज्यादा स्लाइड्स यूज होने लगी, जिसके बाद लोग मैजिक लैंटर्न का यूज स्टोरी टेलिंग के लिए भी करने लगे। उसके बाद मैजिक लैंटर्न के थिएटर्स में शोज भी होने लगे, पर उसमें एक दिक्कत थी, उनको कांच की स्लाइड बनाने में कॉस्टली पड़ती थी और हर एक सीन के लिए उनको एक अलग से स्लाइड्स बनानी पड़ती थी। तो उसका सॉल्यूशन निकला 2-3 साल बाद, जब सेल्स का इंट्रोडक्शन हुआ। सेल्स बेसिकली लेयर्स थी जिसमें वो बैकग्राउंड को एक सेल स्लाइड में बना देते थे और कैरेक्टर एक मेन स्लाइड में बना देते थे, यानी कि हमने लेयर्स का यूज करना भी सीख लिया था। फिर कुछ डेकेड्स बाद सन 1832 में बेल्जियम फिजिसिस्ट जोसेफ प्लेटो ने इन्वेंट किया फेनाकिस्टोस्कोप, जो कि बेसिकली एक व्हील था जिसको 12-13 पार्ट्स में डिवाइड किया गया होता था, जिसमें फ्रेम्स ड्रॉ किए जाते थे, और फिर वो व्हील को घुमाने पर किसी एक फ्रेम पर फोकस करने पर वो फ्रेम एक लूप एनिमेशन में एनिमेट होता हुआ दिखता था। हाँ, आप सही सोच रहे हो, अब हमने लूप एनिमेशन भी सीख लिया था। आपको याद हो तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि एनिमेशन का रियल एवोल्यूशन 1800 से लेकर 1900 के बीच हुआ था। हाँ, तो अब हम वही गोल्डन पीरियड में पहुंच चुके हैं। तो अभी फेनाकिस्टोस्कोप पे वापस आए तो फेनाकिस्टोस्कोप के डिफरेंट वर्जन धीरे धीरे अलग अलग लोगों ने अपग्रेड किए, जिसका एक बेस्ट अपग्रेडेड वर्जन था सुईड्रॉप। इसका नाम आपने शायद सुना होगा और शायद इसको आपने देखा भी होगा। सुईड्रॉप में बेसिकली अब मिरर्स भी ऐड कर दिए गए थे, जिससे अब व्हील के घूमने पर अब हमें सीधा एक मिरर पे लूप एनिमेशन दिखता था। ये सब के साथ साथ 1800 से लेकर 1900 के बीच में कैमरा, वीडियो और लाइट भी इन्वेंट हो चुकी थी, और उसके साथ साथ मार्च 1868 में इन्वेंट हुई इस दुनिया की फर्स्ट फ्लिप बुक। क्या मतलब आपको फ्लिप बुक का मतलब भी नहीं पता? मुझे वो पत्थर का लोकेशन दो जिसके नीचे से आप ये ऑडियो सुन रहे हो। रहने दे ब्रो, रहने दे उसको, उस पत्थर के नीचे रहने दे उसको, इस बेरहम दुनिया में मत ला, तू रहे अपने पत्थर के नीचे रहे तू। ज़्यादा ही ऑफ टॉपिक चला गया, तो वापस फ्लिप बुक पे आते हैं। तो फ्लिप बुक बेसिकली एक बुक होती है जिसमें हर एक पेज पर कैरेक्टर या फिर जो भी चीज़ हमें एनिमेट करनी होती है उसको फ्रेम बाय फ्रेम हर एक पेज पर एलिमेंट के साथ ड्रॉ करते हैं। फिर उसके बाद उसको जब फ्लिप करते हैं तो हमें मिलते हैं हमारी एनिमेशन नाम की चिड़िया, जो कि हमें देती है हमारा फर्स्ट एनिमे। हाँ, सही सुन रहे हो आप, वर्ल्ड का फर्स्ट ऑफिशियल एनिमेशन एक जापानीज एनिमे था जिसका नाम था
कात्सुडो शाशी, जो रिलीज हुआ था 1906 में, जो कि एक फ्लिक बुक एनिमेशन था और उसको कैमरा पर शूट करके रिलीज किया गया था। उसी टाइम एक और एनिमेशन वीडियो रिलीज हुई थी जिसका नाम था ह्यूमरस फेसेस ऑफ फनी फेसेस। ये एनिमेशन वीडियो भी कैमरा पर शूट हुई थी, बट ये एक ब्लैक बोर्ड पर ड्रॉ करके स्टॉप मोशन टेक्निक से बनाई गई थी, जिसमें एक एक फ्रेम ड्रॉ करके कैमरा से फोटो लेके फिर उसका वीडियो फॉर्म बना के तब के जमाने में एक कैमरा रील बना के दिखाई गई थी। और उसमें फर्स्ट टाइम पपेट एनिमेशन टेक्निक भी यूज हुई थी, यानी कि स्टॉप मोशन बट हिलने वाले पपेट्स के साथ। अब हमने स्टोन एज यानी कि 10,000 BC से लेकर 1906 तक के इतने लंबे टाइम में स्लोली अलग अलग टेक्निक सीखी और तब जाके हमने ये सब चीजें मिला के फाइनली 1906 में हमारी एनिमेशन की चिड़िया उत्पन्न की। बट ये चिड़िया अभी भी बस बॉर्न ही हुई थी, उसका अभी भी मैच्योर होना बाकी था, जो कि थोड़ी मैच्योर हुई उसके 10 साल बाद, जब फाइनली एक एनिमेशन शॉर्ट फिल्म रिलीज हुई जिसमें एनिमेशन में एक सोल हो वैसा लग रहा था, यानी कि एनिमेशन में जान हो, लाइफ हो वैसा लग रहा था, जिसका नाम था गर्टी द डायनासोर, जो कि पूरा एक बड़े से कैनवास पर फ्रेम बाय फ्रेम ड्रॉ करके कैमरा से फोटोज लेके बनाया गया था। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन्वेंट हुई सेल एनिमेशन टेक्निक। हाँ, वही सेल एनिमेशन टेक्निक जो कि मैजिक लैंटर्न में यूज हुआ करती थी, यानी कि लेयर्स। तब जाके हमने लेयर्स यानी कि ट्रांसपेरेंट शीट पर ड्रॉ करना स्टार्ट किया, जिससे अब हर एक एनिमेट होने वाली चीज एक अलग लेयर में बनने लगी। और फिर आया डिज्नी एरा। वॉल्ट डिज्नी नाम के एक एनिमेटर ने अपने अतरंगी एनिमेशन स्टाइल में 1926 में पब्लिश किया स्टीम बोट विली नाम का एक एनिमेशन वीडियो, जिससे फर्स्ट टाइम इंट्रोडक्शन हुआ मिकी माउस का। क्या दिन थे वो, आज भी मुझे वो गाना याद है। पता नहीं ये ऑफ टॉपिक जाने की मेरी आदत कब छूटेगी। एनीवेज, तो मिकी माउस वाले वीडियो के बाद वॉल्ट डिज्नी ने डिज्नी स्टूडियोज नाम से खुद का एनिमेशन स्टूडियो स्टैब्लिश किया और उसके 9 साल बाद रिलीज की वर्ल्ड की फर्स्ट लॉन्ग एनिमेटेड फिल्म स्नो वाइट एंड द 7 ड्रॉप्स। थाला फॉर अ रीजन। तो एनिमेशन में वापस आए तो स्नो वाइट की मूवी इतनी फेमस हुई कि पूरी दुनिया में एनिमेशन बनने लगे। पर जापान और अमेरिका ये दो ही देश थे जिसमें भर भर के एनिमेशन मूवीज और एनिमेशन सीरीज बन रही थी। जापान की बात करें तो जापान का एनिमेशन 1963 में आया हुआ एस्ट्रो बॉय नाम के एनिमे से फेमस हो गया और वहाँ भी जोरों शोरों से एनिमे बनने लगे। और अब हम फाइनली अपने इंडिया की बात करें तो इंडिया के सबसे पहले एनिमेटर थे सर दादा साहेब फाल्के, जो कि इंडियन सिनेमा के गॉड फादर भी माने जाते हैं, जिनके द्वारा इंडिया की सबसे पहली एनिमेशन शॉर्ट फिल्म बनाई गई थी जिसका नाम था द प्री ब्रदर्स, जो तब के थिएटर्स में भी रिलीज हुई थी। फिर इंडिया के आज़ाद होने के बाद डिज्नी स्टूडियोज का एक एनिमेटर इंडिया आता है और इंडियंस के साथ मिलकर इंडिया का फर्स्ट एनिमेशन स्टूडियो स्टैब्लिश करता है और हम इंडियंस को एनिमेशन सिखाता है। उन्हीं में से एक थे राम मोहन सर, जो कि गॉड फादर ऑफ इंडियन एनिमेशन में माने जाते हैं, जो वही इंसान थे जिन्होंने 1990s में जापानीज एनिमेटर्स के साथ मिलकर द लेजेंड ऑफ प्रिंस रामा बनाई थी, जो मूवी पूरे वर्ल्ड वाइड रिलीज हुई थी। फर्स्ट टाइम दुनिया के लोगों ने रामायण को एनिमेटेड फॉर्म में देखा था। ये मूवी पूरी दुनिया में रिलीज हुई पर सिर्फ इंडिया में ही रिलीज नहीं हुई, क्योंकि जब ये मूवी बन के रेडी हुई तब इंडिया में कुछ राम मंदिर का सीन चल रहा था, जिसके कारण इंडिया में ये मूवी रिलीज नहीं की। पर बाद में जाके 2000s में ये मूवी टीवी पर रिलीज की गई, तब जाके इंडियंस ने रामायण को फर्स्ट टाइम एनिमेटेड फॉर्म में देखा। उसके बाद इंडिया में टिल द 2024 कुछ गिनी चुनी मूवीज आई है या फिर कोई एनिमेटेड सीरीज आई है जो कि अच्छी थी। इस बारे में ज़्यादा बात ना करें तो ही अच्छा है, नहीं तो ये डॉक्यूमेंट्री कम रोस्ट वीडियो ज़्यादा बन जाएगी। क्या करें अब। हाँ, तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को अब फाइनली एनिमेशन का पूरा इतिहास समझ आ गया होगा, कैरेक्टर डिज़ाइन से लेके एनिमेशन तक। फाइनली एनिमेशन की चिड़िया अब बड़ी हो चुकी है और अपने पंख फैला के उड़ रही है। वाह, क्या डायलॉग्स लिखे हैं मैंने, वाह। और ये वीडियो की लेंथ भी अब लंबी हो चुकी है। अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं किसी और डॉक्यूमेंट्री या फिर शायद कोई शॉर्ट फिल्म में।